देखिए ये जो पोल है, ठेकेदार इनको गोली से न उड़ा दे, क्योंकि ये बिहार सर मैं अभी आपको रोकूंगा। अभी देखिए सबसे बड़ी बात है कि जनता कितनी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, जय मिथिला, जय मैथिल, जय बिहार। मैं हूं आनंद कुमार। हुए हैं बिहार की धरती पे, मिथिलांचल मधुबनी जिला खजौली विधानसभा में। ये वो रोड है जहां से 200 मीटर जाने के बाद में ये विधानसभा कट हो जाता है, दूसरी विधानसभा में प्रवेश करती है। और इस मिथिलांचल के बासोपट्टी प्रखंड के चानन गांव में आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए बोर्ड लगा हुआ है, चानन लिखा हुआ है। आज हम यहाँ ये आए हुए हैं कि हमें जानकारी मिली कि गली नली योजना 15वीं वित्त आयोग से नाली का निर्माण किया जा रहा है और इस निर्माण कार्य में भारी अनियमितता बरती जा रही है। इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी कि जितने भी प्रखंड के पदाधिकारी हैं वो कान में रुई डाल के सो रहे हैं, अभी तक देखने नहीं आए। ताजुब तो तब हो गया जब एक बहुत पुरानी कहावत याद आ गई कि पब्लिक है सब जानती है, और वाकई में पब्लिक है सब जानती है। देखिए चानन गांव का बोर्ड लगा हुआ है और ये वो नाली है जो नाली बन रहा है और इसे ग्रामीणों ने रोक लगा दिया है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि जब ग्रामीण जागरूक होते हैं, क्योंकि पब्लिक को पता है कि हमें किसे वोट देना है। ये देखिए जागरूक की हद है, जनता अपनी मांग कर रही है लेकिन भ्रष्टाचारी है कि उस मांग को सुनने को तैयार नहीं है। ये ईटा देखिए, इसके बीच में सीमेंट भरना होता है, ऊपर से जिसे मिस्त्री के लैंग्वेज में अगर कहें तो जेन भरना कहा जाता है। ये पूरी तरीके से खाली है। 3 नंबर का ईटा इसमें यूज किया गया है। ये ईटा देख सकते हैं आप, ये 3 नंबर का ईटा है। इसे अगर पटक दे तो ये टूट जाए, अगर मैं और जोर से पटकूं तो ये टूट जाएगा। और ये पूरी नाली इसी तरह से भरी हुई है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो सीमेंट लगा हुआ है, ये कहीं न कहीं ये जो सिलापट है, इस सिलापट की जो चौड़ाई है वो बिल्कुल कम है। और जब ग्रामीणों ने विरोध किया तो उन्होंने कहा कि आपको जिसे बुलाना है उसे बुला लो, क्योंकि हम सभी को कमीशन देते हैं, सभी के सभी पदाधिकारी बिके हुए हैं। इतना बड़ा इन्होंने ग्रामीण के सामने खुलासा किया है। देख सकते हैं नाली जब बनता है तो नाली की जो सिलापट होती है वो पार्ट बाय पार्ट बनाना होता है, कम से कम 5 फीट 4 फीट का सिलापट बनाना होता है। लेकिन उन्होंने जब यहाँ से सिलापट बनाने का काम किया तो आइए देखते हैं कि बीच में कहीं भी जगह नहीं छोड़ा है कि ये नाली जो है कैसे साफ होगा। नाली जब साफ ही नहीं होगी तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार और ये सरकार के पदाधिकारी और ये पंचायती राज मंत्रालय विभाग के जितने भी जनप्रतिनिधि सभी के सभी शामिल है। इन्हें शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके ये जनप्रतिनिधि जीत के आते हैं और जानते हैं कि जनता के पैसा से मुझे ठकार मारना है। देख सकते हैं अभी हम यहाँ से लेके 40 फीट की दूरी पे खड़े हैं और अभी तक इसमें एक भी जगह खांचा नहीं छोड़ा गया है कि नाली कैसे साफ होगा। अब जानने वाली बात यह है कि अब तो कुछ ही दिनों के बाद में हर पंचायत में, मैंने एक पंचायत की बात और कही थी जहां पे कि कचरा सफाई के तहत में ग्रामीणों को रोजगार देना है और उपलब्ध कराना है। अब बताइए जब कचरा साफ होगा तो कैसे साफ होगा? क्या कचरा का जो कार्यकर्ता होगा, का सफाई कर्मी होंगे, वो नाली में घुसेंगे? ये देखिए ये जो है दरार पड़ गया है, अभी तक इसमें एक बार भी पानी नहीं पटाया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर कहीं ये रोड चौड़ीकरण होती है और कोई वाहन अगर इसके ऊपर चढ़ जाता है तो वो अंदर चला जाएगा। देख सकते हैं ये पूरी तरीके से हर जगह दरार दिया हुआ है, देख रहे हैं जगह जगह पे। और अभी हम काफी दूर आ चुके हैं, देख लीजिए अभी तक इसमें एक भी खांचा नहीं छोड़ा गया है। एक पुल से दूरी, दूसरे पुल की जो दूरी होती है वो 100 मीटर की दूरी होती है और 100 मीटर हम पहुंचने वाले हैं। इस 100 मीटर के दरमियान में एक भी जगह नाली साफ करने के लिए जगह नहीं छोड़ा गया है और आज तक एक भी पदाधिकारी इधर नहीं आए हैं। आइए जानते हैं, कुछ ग्रामीण हमारे साथ बने हुए हैं कि क्या वाकई में कोई पदाधिकारी यहाँ आए, और अगर आए तो उन्होंने क्या कहा। ये देखिए पोल तक हम आते हैं, ये देख लीजिए अभी इसमें एक भी जगह, बिल्कुल कहीं पे भी जगह नहीं छोड़ा गया है। आप खुद सोचिए कि ये नाली कैसे साफ होगा। और उन पदाधिकारियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी देखिए, क्योंकि आप जो कपड़ा पहनते हैं इन्हीं गरीब जनताओं के पैसे से कपड़ा पहनते हैं और आप देखने तक नहीं आते, क्योंकि आप हमारे नौकर हैं, हमारे मालिक नहीं है। आप देखिए ये जो है यहाँ 100 मीटर कंप्लीट होता है, ये एक पोल है। एक पोल से दूसरे पुल की दूरी 50 से 100 मीटर की दूरियां होती है ताकि गांव गांव तक बिजली पहुंच सके। देख सकते हैं 100 मीटर हम पार कर रहे हैं, अभी तक कहीं पे भी इसमें बीच में कटिंग नहीं दिया गया है।
आइए कुछ ग्रामीणों से जानते हैं कि इन्होंने काम क्यों रोका है। क्या बता पाएंगे चाचा? आपको इनको नहीं मालूम है, ये डर रहे हैं, थोड़े से दिल कमजोर है। क्या है, ये डरते हैं कि जनप्रतिनिधि इनके ऊपर कार्रवाई, जब कुछ समझ में नहीं आता तो गोली सटा देते हैं। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं जिनको जानकारी है। चाचा आप बता पाएंगे कि ये काम को आप लोग क्यों रोके हैं? इसलिए रोके हैं। चाचा को डर नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, डर नहीं गोली है। मार देगा आपको? कोई दिक्कत नहीं, हमको गोली खाना, जेल जाना हमारा धंधा है। धंधा है, हक मतलब के समाज के लिए आप समाज हटाएंगे। के लिए एकदम जान देने। चाचा आप इसको क्यों रोके? आप लोग सभी मिलकर काम को क्यों रखवाए हैं? यहाँ मिट्टी वाला से जो जुड़ाइए हुआ उसी टाइम में हम मिट्टी वाला बालू से? हाँ, जो हम आपको वो बालू भी दिखाएंगे जिसके बारे में बता रहे हैं कि मिट्टी वाले बालू से जुड़ाई हुआ है। हाँ चाचा बताइए। जुड़ाई हो रहा था उसी टाइम में आया तो कहे कि देखिए अब बालू बदला जाएगा जी। आज तक नहीं बदला जाए। उसके बाद जुड़ाई हुआ, पलस्तर में भी हमने कहे जी, वो नहीं माना। सर चाचा और चाचा आप लोग इसको बोले नहीं कि बीच बीच में आप जगह छोड़िए? पहले सुनिए, बीच बीच में जब जगह छोड़ने के लिए कहे तो क्या कहता है कि पीएम बन के आए हैं, क्या डीएम बन के आए हैं, यही जी। हाँ, उसका लेबर लोग जो बोले, लेबर लोग या जो मिस्त्री है जी, हाँ, जो डीएम बन के आए जी। हैं, वो ठेकेदार साहब आए हैं, देखिए जी। ये उनको भी दिखाइए, यही है ठेकेदार साहब। आइए ठेकेदार साहब से भी मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। पहले देखते हैं कि किस तरह से काम क्यों रोका गया है। स्वागत है ठेकेदार साहब आपका। ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर है जिनका सरकार के साथ में अनुबंध हुआ है, निविदा हुआ है और इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं। सर आपके कार्य में जो है ग्रामीणों ने रोक लगाया है, इसके बारे में सर क्या कहेंगे? बता रहे भारी अनियमितता बढ़ती जा रही है, मिट्टी वाला बालू से आप काम करवा रहे हैं, जगह जगह ये नालियां जो बनी है बीच बीच में खाचा नहीं छोड़े हैं, नालियां कैसे साफ होगी? देखिए देखिए आपको जो बोलना था बोल जी। हाँ, नहीं अभी आगे बोले, पहले इन्हीं का बोलवा। नहीं, नहीं, पहले देखिए तरीका है ये, आप ये जो देख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाँ हाँ है ना, हाँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें इस तरह से घर का झंझट नहीं है। नहीं नहीं, हाँ हाँ, आप जो ये घर का झंझट नहीं है, ठीक है। जी 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 आप बता पाएंगे? अगर किसी तरह की कमी है जी, बालू भी वहाँ गिरा हुआ है, हाँ, आप हाँ, पाइप ले लीजिएगा, जी, बालू चलिए हम आपको दिखा हाँ, रहे देख हैं, वहाँ लेते बालू हैं। भी गिरा हुआ है, जी। मिट्टी भी गिरा हुआ जी। है ना। हर ऊपर 40 फीट पर 50 फीट पर जी। छोटा छोटा ढक्कन है, इनको नहीं दिखा है तो उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन सर हम ये देखेंगे अभी जैसे जब कि गाड़ी बंद हो जाएगा तो मुंह जब के खाएगा अशब्द तो बात क्या नहीं होगा? बोला जाता अशब्द है। कैसे नहीं देखिए, बोलेंगे? वहाँ जब अशब्द बात सर, नहीं देखिए, बोला मेरा जाता। बात देखिए है। आप एक प्रतिष्ठित आदमी हम हैं, समझ आप सर एक ये- मिनट हाँ। सर इधर देखिए, एक बार सर आपको रोक पाऊंगा। गाली सर, गलौज सुनिए। सुनिए ना। सर मैं आपको देख पाऊंगा। देखा नहीं जाए, चलिए हमारे साथ जरा सर सर एक मिनट सर मैं अभी आपको रोकूंगा। अभी देखिए सबसे बड़ी बात है कि जनता कितनी एग्रेसिव है और वो बता रही है कि मेरा हक क्या है। कॉन्ट्रैक्टर साहब आए उनको जानते हैं। सर देखिए आइए ना भैया, आगे से आइए ना, ढक्कन देखिए ना, सर। देखिए ये जो पोल है ढक्कन दिखा दीजिए, आपको आँख ज्यादा दिखता है, आपको तो ढक्कन दिखाइए। ओ भैया सुनिए ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साथ में चलेगी। जी जी चलिए मेरे साथ। एक मिनट ये इस तरह सब जो है आप बताइए, आपको जो काम है देखेगा, पब्लिक जो रोका इसको साबुत दीजिए यहाँ से। समझे ना, रोकने का कारण क्या है? सर आप क्या बोल रहे हैं? सर आप इधर बोलिए। रोकने का कारण ग्रामीण का, वो आप जाइए देखिए सब जगह ये चीज। वही चीज को बता रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर आए हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टर आए हुए हैं, वो बता रहे हैं कि हमने ढक्कन दिया है। इसकी निरीक्षण करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर साहब से बात करते हैं। दिखाई नहीं दिया है ना। दिखाई नहीं दिया है इसीलिए काम रुक गया है। काम इसीलिए रुका गया है, जिसको दिखाई नहीं दिया उन्होंने काम रोका है। जिसको दिखाई देता है वो बताएंगे कहाँ पे ढक्कन है। आप थोड़ा सा आराम कीजिए। आइए देखते हैं जानकारी सही में झूठ है या सही है। इसी सच की पड़ताल के लिए हमारी टीम आई हुई है। सर बता पाएंगे? ये देखिए यहाँ से जो एंडिंग पोर्शन आप बता रहे हैं, ये सर यहाँ से लेके 50 मीटर दूरी है। लल्ला इधर 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 ये ढक्कन नहीं दिया जाता। आप एक बात बताइए, वो कभी है जो छोटा छोटा हम लोग जी है ना, बाबा सफाई कर सामने जाओ या इधर सामने है क्या कि इंडो पोर्शन जी है ना, इसलिए हम इसमें नहीं डाला। तो सर इंड पोर्शन में सर कितने दूर तक ढक्कन नहीं दिया जाता है? जी इंडिंग पोर्शन में कितने दूरी तक मतलब कि ढक्कन नहीं देना है, वो अपने आप सफाई हो जाएगा? कोई एक ऐसा लिमिटेशन हो जो हो ना? सुनिए, ग्राम पंचायत में जी ये सफाई का जो है ना, अब हम लोगों का कचरा प्रबंधन आया जी, है, जी। ठीक है। सर मान लीजिए अगर कचरा प्रबंधन का जो अभी नियम आया, अभी नियम आया है, अगर मान लीजिए कोई ग्रामीण हो, कोई जनप्रतिनिधि हो, कोई इसमें डोनेशन देता है या पैसा देता है कि आप नाली साफ करवाइए, नाली जाम है, तो मतलब जो इंडिंग पोर्शन है, इंडिंग पोर्शन से कितनी दूरी तक की ढक्कन नहीं देना है, ये आप बता पाएंगे?
अब आप लंबाई देख लीजिए। मैं सर लंबाई देख रहा हूँ, एक पोल से होगा। हाँ, 150 ये होगा। एक पोल हाँ, से 150 दूसरे फीट पोल की दूरी 100 फीट से 150 फीट है ना। हमारी वही 50 मीटर की दूरी समथिंग होती है। 50 मीटर की दूरी तक सर अभी तक आपने ये दिया है। आप सर इस साइड भी नहीं दिए हुए हैं। यहाँ पे है। हाँ, यहाँ पे आइए, देखते हैं होटल के पास देखते हैं। हमारी यहाँ अगर पैसे का आदमी के वहाँ साफ होगा। हाँ? मट्टी वर्क का होता है 5 साल आपको पक्का वर्क होता है। पक्का बात। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जैसे अगर जाम हो जाएगा, इसका स्लैब है जी, इसको उल्टा देंगे जी। क्या सर ये यहाँ से लेके वहाँ तक का स्लेपर एक बार में उलट जाएगा? एक बार में पूरा पलट जाएगा? एक मिनट ठीक है, नहीं टूटेगा जी। तो जगह जगह कटर से साफ उल्टा देंगे, काट देंगे, कटर से काटेंगे। हाँ सर इसको पहले आप क्यों नहीं काटे? 5 साल के अंदर अगर टूट जाता है जी। तो हम लोगों पर FIR होता जी। है। देख रेख की जिम्मेदारी हम लोगों की। क्या सर 5 साल तक ये नाली फिर से हाँ, कभी एकदम। सफाई नहीं होगा? नहीं 5 साल नहीं, जहाँ अगर टूट जाता है या जी। किसी तरह का टूट होता तो है, जाएगी सर, लेकिन क्या ये अगर नाली टूट अगर जाता जाम है, होता सुनिए है? ना, अगर जी। टूट जाता है जी। तो हम लोगों का रखरखाव का पैसा रोक लिया जाता जी। है। हम लोग खुद आएंगे, उसको तोड़ेंगे, अगर टूट गया है तो उसको मरम्मत करा देंगे। सर जैसे यहाँ पे आपने ये जगह छोड़ा हुआ है, 3 फीट का जो सिलापट जगह छूटा हुआ है सर, इसमें आप हुक नहीं दिए हैं, कुछ सब्बल की सहायता से इसको पलटाएंगे। हाँ, पलटा और यहाँ से सर क्या है, यहाँ से जो सफाई कर्मी होगा पूरा अंदर घुसेगा, नहीं तो फिर सर पूरा सफाई नाली कैसे सफाई? कटर से इसको काट लेंगे। कटर से बीच में काट लेंगे। हाँ, कटर से काट, जैसे PCC वगैरह बनता है जी। उसको हम लोग तोड़ देंगे। आपको जो कहना है आप अपना कहें, हमको जो कहना है कहने 9 दीजिए। महीना में जाम हो जाएगा। जहाँ और पन्नी डाल दिया, वो सब कहीं कुछ नहीं, जगह जगह तक 6 mm का पलाई सर इसमें जैसे आप हुक वगैरह भी नहीं दिए हैं, जैसे कि हुक उल्टा देना देना है ना। चाहिए, उल्टा देना है, उल्टा लेना है। तो सर इसको जैसे फिर आप बाद में आप कटिंग करेंगे हाँ, जहाँ अगर फंस जाएगा, जहाँ कचरा फंस फंस जाएगा तो 5 साल में सर, अगर आप 5 साल तक नहीं आएंगे, 5 साल के बाद आपका कार्य क्षेत्र कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर सर इसकी भी अगर समस्या आती है तो उसको निदान कौन करेगा? तो उसके लिए सरकार का प्रोविजन है, मरम्मतीकरण मरम्मतीकरण। प्रोविजन है। ठीक है सर, आपने चीज एक बता जगह रहे ये हैं, दिया है एक बात सर। समझिए, जी एक चीज समझिए, किसी भी चीज का कोई भी कार्य जी। है ना, सब संविदा पर होता जी। है ना, तो उसका अगर ठीक है, मान लीजिए कि कुछ बालू में कमी या कुछ है, जी जी तो उसका थोड़ा तौर तरीका होता है। जी। अभी हमारे मिस्त्री साहब पूछे, वो हमको फोन किया कि हमको बांस से मारता है। जी। हम बोले कि अब हम उसको उनसे भी फोन जानकारी करके- लेंगे कि हम सुनिए ना, किसने उन्हें बात से मारा है। बात से मारा है, ये जी, किया है, जी। वो किया है। फिर हम बादशाह को फोन किए जो थे, जी। हम बोले चाचा आप गार्जियन है ना, जी जी आप गार्जियन हैं, अगर कोई तरह का बात है, लाठी से मारा है या हमारा बर्तन तोड़ दिया है या तोड़ दिया जी, है, जी। अरे आप खुद इस तरह से कीजिएगा, इस माननीय मोहल्ला के गणमान्य व्यक्ति है, जी, जी। कार्य इस मोहल्ले का हो रहा है, हम तो बना लेंगे, चले जाएंगे, कोई तरह का दिक्कत है तो उसको आप कहिए, कितने बार यहाँ आए हुए हैं? ये कार्य जब चालू था उस दरमियान में आपकी यहाँ आगमन कितने बार हुई है? तो मोटा मोटा हर 5-7 दिन पर आते हैं। हर 5-7 दिन पे आते हैं, तो क्या इससे पहले आपको जानकारी पता चला? ग्रामीणों ने कहा कि आपके काम में अनियमितता बढ़ती जा रही है, आप काम अच्छा से कीजिए, क्या इसकी जानकारी आपको मिली? वही तो बात है कहना, देखिए जब तक काम होता है ना, जी। यहाँ लोग पानी तक नहीं भरने देता है ट्यूबवेल से। अच्छा क्या ठेकेदार आके भरेगा जगह जगह, मतलब ट्यूबवेल काट के पानी करके वो भरेगा। जी। लोग ग्रामीण अपने घर से पानी नहीं देते। लेकिन बता रहे हैं कि यहाँ पे आपने 20-25 दिन, महीना दिन से ऊपर में रॉड बिछाया और छोड़ दिया और अभी तक काम नहीं कर रहे, नहीं, बच्चे बात उसमें सही है, गिर हाँ, पड़ जा सही रहे है, ये हैं, बात भी बच्चे सही गिर है। जा रहे हैं, छोटे नहीं, छोटे जो बच्चे सच्चाई हैं। है, जी, जो जी। सच्चाई है जी। उसको बोलने में कोई बुराई नहीं। रॉड बंधे हुए 10-15 दिन हो गए, जी 10-15 दिन हो गया। ये लड़का पहले भी जो हमारा मिस्त्री था, जी यहाँ काम कर रहा था, ये गिर गया, इसका पाँव मुड़ गया। जी तो हम इसको बोले कि बाबू रे देखो तुम लोग ठेका लिए, कर लिए हो, ठीक है, लिए हमने हम तो काम सरकार से लिए, जी हमसे तुम लिए हुए हो, हम इन लोगों का पैसा, हम बोले कि तुम आज त्योहार है महाशिवरात्रि, तुम शिवरात्रि से पहले तुमको हम पैसा दे देंगे, जो हम अपने जो वचन अगला दिन हम पेमेंट कर दिया, अगला दिन आया है काम करने के लिए। यही समस्या है। ये सर जो समस्या है, आइए देखते हैं, आपके बालू को भी देखते हैं, आइए आपके बालू को भी चेक करते हैं, आइए बालू को भी देखेंगे और उस लेबर और मिस्त्री से भी बात करते हैं जिसे बांस से मारा गया। कौन है लेबर से? पहले पीड़ित से बात करेंगे कि किनको बांस से पड़ा है, कौन है वो, आप बता पाएंगे? आपको मार पड़ा है? हमको फोन से यही नहीं, बताया। आप मेरे को बताएंगे कि उनको मार पड़ा है? लाठी लेके लगा दी, तगाड़ी से एक हमको लग गया है, तगाड़ी वो फेंका, कहाँ गया वो? जी 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 नहीं जो है कहा तगाड़ी से लाठी लेके दिखा, वहाँ हम कहे कि ठेकेदार हमको बोला है कि बालू नाप नहीं फेंको, तब हटाओ, लाठी लेके दिखा रहे हैं। अच्छा, वो बोले कि अगर आप इस तरह से काम करेंगे, अगर आप इस तरह से गलत काम करेंगे तो आपके ऊपर हम लोग काम करने नहीं देंगे, लेकिन इन्हें लाठी से मारा नहीं गया है, बांस बल्ले से मारा नहीं गया है। चलिए अब देखते हैं आगे और देखते हैं, जहाँ पे देख रहे हैं कि ये बताया है कि एक जगह दिया गया है और फिर बीच बीच में कटिंग किया जाएगा 5 साल के दरमियान। 5 साल कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बताया गया है, जो इसके विभागीय ठेकेदार हैं, जिनके द्वारा ये कार्य संपूर्ण किया जाना है। देख सकते हैं कार्य को, देखिए सिलापट की जो चौड़ाई है, देख सकते हैं ये नाली यहाँ तक है, ये नाली का ये ईटा है और ये इस ईटा की देखिए यहाँ से करीब 5 इंच
सिलापट को छोटा कर दिया गया है। ये भी देख लीजिए आप जिस तरह से है। और इसी तरह से इसको छिपाने के लिए यहाँ पे साइड में सीमेंट पैकिंग किया गया है, उसे भी हम दिखाते हैं किस तरह से, किस बखूबी से सीमेंट मारा गया है। यहाँ पे देखिए, ये वो जगह है जहाँ पे सीमेंट मारा गया है, और ऐसा ही सीमेंट आपको हर जगह देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्लैब दिया गया है, ये 3 से 4 फीट का स्लैब कटिंग यहाँ पे दिया गया है। और इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि 5 साल में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है वो आएगी और इसे कटिंग करेगी, नाली साफ करवाएगी। और अगर 5 साल में अगर ये सही सलामत रहा तो सरकार समझे और सरकार के पदाधिकारी समझे और उनके जनप्रतिनिधि समझे। देखिए यहाँ पे भी थोड़ी दूर से कटिंग किया गया है, लेकिन ये पूरा कटिंग नहीं किया गया है। इसके अंदर में रॉड बिछा हुआ है, वो रॉड भी आपको हम दिखाएंगे। देख सकते हैं ये पूरी लंबी लंबी दूरी पड़ी हुई है। ये एक पोल है, इस तरफ दिखाई थोड़ा, ये एक पोल है। इस पोल से लेके उस पोल तक फिर देखते हैं कि कितने कटिंग है। आइए कुछ ग्रामीणों से जानते हैं, कुछ बता पाएंगे चाचा आप? इसमें जो है ये बीच बीच में हुक वगैरह नहीं दिया गया, आप लोग काम रोका के लिए हम बोले थे, बोला नहीं तो इसमें नहीं। आगे सट नहीं यार, ये तो आगे चलो, ये तो आगे सट जो। आप लोग काम क्यों रोका? बताया तो बालू डुप्लीकेट चला रहे हैं, डुप्लीकेट बालू चला रहा है, मट्टी वाला बालू चला रहे हैं। मट्टी साइड जो मसाला डालना है वो मसाला फिर नहीं किया गया है, खाली छोड़ा गया है। जहाँ पे बालू गिट्टी गिरा हुआ है, ईटा गिरा हुआ है, और जिसे ग्रामीणों ने रोका है। आइए कुछ ग्रामीण से जानते हैं कि क्या क्या बातें हुई हैं। बेटा आप लोग काम रोके? यहाँ काम रोके, मटेरियल सही नहीं था, इसके लिए हम लोग काम रोक दे। रुकता नहीं है, टूट जाता है जल्दी है, इसके लिए रोक दिया हम लोग काम के बाद। तो काम को रोको, इस मटेरियल से नहीं बनना है, इस मटेरियल से काम नहीं बनना है, इसलिए आप लोग रोके हुए जी हाँ, हैं। इससे पहले ठेकेदार साहब आए थे क्या? वो बता रहे हैं हम हर सप्ताह आते हैं कि 10 दिन के। कुछ नहीं, फोन करता है तो आते आते रात में कब आते हैं कब चले आते हैं देखते भी नहीं है। देखिए आज ठेकेदार आए हुए हैं, आइए कुछ और लोग हैं उनसे भी जानकारी लेते हैं। आप बता पाएंगे भैया कि क्या सही में ठेकेदार साहब यहाँ आते थे? क्योंकि हमने एक चीज देखा, ठेकेदार साहब बताए कि हमारे लेबर को बांस बल्ले से ग्रामीणों के द्वारा पीटा जा रहा है, लेकिन लेबर ने कहा कि नहीं, मुझे काम करने से रोका गया, और जब हम काम करने गए तो हमारी तगाड़ी फेंक दिया गया और लाठी लेकर दौड़ाया गया कि अगर आप काम करोगे तो आपको पिटाई लगेगी। लेकिन उनकी जो बात है पूरी तरीके से झूठी निकली। आप लोग काम रोके हैं, इसके बारे में आपने विभागीय पदाधिकारी, यहाँ के जनप्रतिनिधि को जानकारी दी? जी, हम वार्ड पंच है जी, आप वार्ड पंच हैं। देखिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज पंचायत के वार्ड पंच मौजूद हैं, वार्ड सदस्य मौजूद हैं, और सभी के सभी अपने क्षेत्रीय जनता के साथ इस काम को बढ़िया करवाने के लिए अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। शुरुआत जब ये चालू हुआ था ना बनाने के लिए जी, तो वहाँ तक गया बनाने के लिए, सिर्फ जुड़ाई आधा माटी पे जोड़ रहा था, मिट्टी पे जोड़ रहा, बालू पे नहीं, मिट्टी पे जोड़ रहा था। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा आप कितना सच बोल रहे हैं। वाला मट्टी बालू से जोड़ा रहा था जी, तो हम लोग मना भी किए, तो वो बता रहा है ये तुम लोग का कीचड़ में रहने का आदत है, इसीलिए हम लोग ठेका नहीं ले रहे थे। हाँ, तुम लोग का कीचड़ में रहने की आदत है, कीचड़े में रहोगे तो अच्छा काम नहीं देखना चाहते तुम लोग जी। हाँ, ये सब ठेकेदार साहब के द्वारा कहा गया जी। यहाँ के मुखिया का आपने बताया कि मुखिया काम करा, मुखिया जी क्या बोले? मुखिया के बोले थे, मुखिया एक बार आया था वहाँ जी, तो वो बोला वो आए हुए थे जी, आया था एक बार आया था, उसको बोले काम बंद करवा दीजिए आप लोग, काम होने नहीं दीजिए। हम मुखिया जी क्या बोले? मुखिया जी बोला बालू अच्छा गिराएगा तो काम होने देना, नहीं अच्छा होगा तो नहीं होना देना, काम नहीं होना। बीच में फिर बालू दब गिरा दिया जी, मतलब गंदा बालू गिरा दिया। आइए देखते हैं, मटेरियल की जानकारी लेते हैं। कौन सा दब बालू है, अच्छा बालू है? दब बालू कहने का मतलब जो खराब बालू होता है, एकदम घटिया से घटिया लो क्वालिटी का बालू होता है, जिसे यहाँ के ग्रामीण अपने घर भरने में काम करते हैं। उस मटेरियल के पास आए हैं जिसके ठेकेदार साहब ने कहा है कि हम अच्छा बालू से काम करते हैं। ये वो बालू है, ये बालू है, देख सकते हैं, ये बालू है, खेतों का मिट्टी है, ये खेतों का मिट्टी है, आप इसे देख सकते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सरकार के पदाधिकारी हैं, जिनके निरीक्षण में कार्य होता है, आप बताएं कि आपको कितना पैसा दिया गया है। ठेकेदारों के द्वारा कहा जाता है कि 30 से 40% हम लोगों से घूस ले लिया जाता है। ये मिट्टी है, देखिए ये मिट्टी है, और देख सकते हैं ये मिट्टी युक्त बालू से निर्माण कार्य चल रहा है। इसके जस्ट बगल में एक और बालू रखा हुआ है,
इस बालू से काम नहीं हुआ। सैंपल के लिए ये सैंपल के लिए बालू रखा हुआ है, ये बालू है और ये मिट्टी है, इससे काम हुआ। ग्रामीण विरोध करने के बाद ये बालू गिराया, लेकिन इससे काम नहीं हुआ। इससे काम नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं, पूरा बिल्कुल काम नहीं। इसी से हुआ है, इससे हुआ है, बिल्कुल ये इससे पूरा हुआ। काम इससे, इस मिट्टी, हाँ इस ये मिट्टी इससे से हुआ। इसे ये पूरा काम इससे। बालू तो कहना ही नहीं, मिट्टी है। जी जी ये तो बालू कहना ही नहीं है, मिट्टी है। जी, ये ढेला सब निकल रहा है मिट्टी, ये तो मिट्टी है, ये तो बालू है ही नहीं। ये तो मिट्टी है। अगर धार से भी बालू लाया होता तो कुछ काम का होता। जी। ये कोई काम का नहीं है, ये कोई काम का नहीं है, खेत का मिट्टी है। ये खेत का मिट्टी है। क्या क्या दादा, खेत का मिट्टी है। आप देखेंगे इधर जोड़ाई भी इधर से हुआ है, यही मिट्टी से हुआ है, यही से सब कुछ हुआ है। जोड़ाई भी गोड़ाई भी इसी से हुआ, ढलाई भी इसी से हुआ है। ढलाई भी इसी से। ये देखिए, ये मिट्टी निकल रहा है, ये देखिए ये भी मिट्टी है, देख सकते हैं। आइए यहाँ के वार्ड सदस्य से जानकारी लेते हैं कि वार्ड सदस्य ने इसकी शिकायत कहीं की या नहीं की। वार्ड सदस्य, आप यहाँ के वार्ड सदस्य हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद तबारक। मोहम्मद तबारक, आप इसी वार्ड के वार्ड सदस्य हैं। जब सर ये काम हो रहा था तो आपने इसकी शिकायत कहीं अपने पदाधिकारी को करी? या तो मैं तो शुरू से ठेकेदार को कह रहा था कि जो है काम जो है सही तरह से करवा दीजिए, जो सही रहेगा ग्रामीण के लिए जो है। यानी कि बहुत बार हम उसको कहे, हम फोन, लेकिन आपके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुआ। ठेकेदार बता रहे थे कि हम हर सप्ताह आते हैं, तो फिर आप हर सप्ताह उसकी हर शिकायत सप्ताह नहीं नहीं आता है। अब कभी आता है, यानी कि कभी कताल आता है, शाम में आता है और चला जाता है, समझे ना, कोई देखता भी नहीं। अगर वो रहता तो ग्रामीण को 10 आदमी को बैठा करके वो बात भी रख सकता था, समझे ना। लेकिन आप अपने जनप्रतिनिधि को, मुखिया, पंचायत समिति प्रमुख साहब को नहीं पता है? वार्ड से यानी कि उसको ठेकेदार साहब को हम जब भी फोन करते हैं, 10 बजे फोन करते हैं, 5 बजे फोन करते हैं, फोन भी नहीं उठाता है, समझे ना। और इससे पहले भी जो है ना बालू गिरा था शुरू प्रखंड में। आप बताएं किसी पदाधिकारी को इस विभाग के जेई से आपने शिकायत किया? नहीं किए। जेई से शिकायत नहीं किया। जेई यहाँ आते हैं? जय मुखिया आया था, हमने जी। कहा कि देखिए सर मिट्टी लेके जोड़ रहा है, जोड़ाइए के टाइम जी, में। जी, जी। हाँ, जय कुछ नहीं बोला, इतना ही बोला कि पानी डालता है, तो नहीं, पानी नहीं डालते हैं। पानी भी इसके ऊपर नहीं डाला जाता नहीं, है? आज तक नहीं दिया एक सितवा। एक भी मतलब एक सितवा, मतलब सितवा मतलब क्या हो, जो रहता है, मतलब कटोरी, एक कटोरी पानी भी नहीं दिया। ये पूरी बहुत दूर तक इस तरह का जाली छोड़ा गया है और ग्रामीण कहते हैं कि जब इसके ऊपर जो ढलाई का काम, जो सिलापट बनाने का काम चल रहा है, नाली साफ नहीं किया जा रहा है, 6 से महीने साल भर के अंदर भर जाएगा, तो फिर हम लोगों की वही दलदल, वही गंदगी में रहना होगा। आइए चाचा जी से जानते हैं, क्या चाचा इसको सफाई वगैरह नहीं किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है तो हम लोग क्या करें? हम लोग तो कह सकते हैं ना, बाकी मार तो नहीं सकते ना, लफड़ा तो नहीं कर सकते जी, हैं ना, मुँह से कह सकते हैं ना, इसके अलावा तो नहीं कुछ कह सकते ना। कुछ नहीं कर जी, सकते। जी। देखिए, ये मारपीट, लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकते, हम सिर्फ मुंह से निवेदन कर सकते। और ये नाली थोड़ी सी, जब नाली निर्माण हो रहा है तो रास्ते में थोड़ी सी चलने में तकलीफ जरूर होता है, और इसी तकलीफ का ये नतीजा है कि अगर ये अच्छा काम हुआ होता तो निश्चित तौर पे लंबे समय तक ये टिक पाता। ग्रामीणों ने जो किया, मैं तो कहूंगा बेहतर किया, और ऐसा ही हर ग्रामीण को एकजुट होकर करना चाहिए। अपने विकास, अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। और जब विकास की बात आए तो कोई जात पात, कोई मजहब बीच में नहीं आना चाहिए। विकास सभी के लिए होता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। और आज विकास के मुद्दे पे सारे ग्रामीण एक हैं। देखिए, ये है नीचे तरफ, देखिए ये वहां से लेके ये पूरा जो है ये दीवार भसक गया है। ये देख सकते हैं कितना अच्छा काम हुआ है। अगर ये बालू से शायद जुड़ा होता तो ये कुछ देर टिक पाता। ये पूरी तरीके से देख सकते हैं, अंदर में पूरा नाली घिसक के इधर आ गया है। शायद कोई बड़ी गाड़ी आई होगी, ट्रैक्टर आई होगी, और उसके चक्के इस पे चढ़ गए होंगे, जिसके कारण ये उसका लोड नहीं सा पाया और ये पूरी तरीके से भटक गया है। और अब इसके ऊपर इसको धीरे से सटा दिया जाएगा और इसके ऊपर सिलापट डाल दिया जाएगा। ठेकेदार से जब बात किए तो वो बात करने से कतरा रहे थे। वो बता रहे थे कि 100 मीटर की डिस्टेंस में जो है हमें डालना नहीं है, वो एंडिंग पॉइंट है। तो मैं ये जानना चाहूंगा पदाधिकारियों से, क्या एंडिंग पॉइंट में नाली या कचरा साफ नहीं होता है? ऐसे ही सच्ची कहानी से, सच्ची दास्तान से जुड़ने के लिए हमारे आप चैनल को देखते रहिए। तब तक के लिए मैं आनंद में विदा लेता हूँ।